ट्रे मेरी जिंदगी का प्यार था। वो बहुत ज्यादा। वो बहुत बहुत बहुत। ट्रे वुमन ने हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो किसी के पति थे, वो किसी के बाप थे, लेकिन हम सब के लिए वो एक हीरो थे। उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे हैं। आप सबको पता है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। मेरा मतलब ये है कि जब हम मर जाते हैं तब हम मर जाते हैं, लेकिन आज के बाद कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। कई सारे लोग जो बेहतर जगह होना चाहिए थे वो हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमें जान से मारने के लिए। और ट्रे ने अपनी जान दी थी उनमें से एक को रोकने के लिए। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए सबके लिए। हमें सबका शुक्रगुजार होना चाहिए जो भी मर चुका है। ऐसे ही हम उन सबको इज्जत दे सकते हैं जिंदा रहकर। क्या कर रही हैं आप? हमें करना होगा ल्यूक, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इस बारे में बात कर रही हैं आप? वो मर चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं। जो भी मरा है वो वापस आया है। अजीब है, लेकिन वो उन जैसी चीज़ों की तरफ वापस आ सकते हैं। हमें नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और ना ही हमें ये पता है कि क्या हो रहा है। आप मेरे डैड को नहीं जला सकती। तो हम या तो वो बेटा। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। मॉम, ल्यूक, मुझसे बात मत करिए। हाय, इस बैग के अंदर मिंडी है, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पापा के लिए माफी मांगता हूँ। ठीक है? अर्चर्स बेकार नहीं जाते, तुम्हें उनको क्रॉल कराना पड़ेगा ऐसे ही। मजा आ गया, मैंने कितना बढ़िया शॉट मारा। जीसस, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। हाय,
मैं नहीं जानता तुम्हारे डैड क्या पीते थे, लेकिन मेरे डैड तो यही पीते थे। ये अच्छी होती हैं। शायद इसीलिए तुम कार्गो शॉर्ट नहीं पहनते हो। याद है तुम्हें वो वक्त जब तुम्हारे डैड हमें हर्षे पार्क लेके गए थे? हमने उन्हें वहाँ कितना ज़्यादा परेशान किया था। हम दोनों उनको मिलकर बहुत परेशान करते थे और वो कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। वो आखिरी बार मिले थे, मैंने उनको बेकार कहा था। तो क्या हुआ? हम टीनेजर्स हैं, लोग हमारी बातों को दिल पर नहीं लेते, लेकिन मैंने वही कहा था। जब मेरी मॉम बीमार थी, मैंने 9 महीने बस उन्हें यही समझाया कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो हर वक्त बहुत अच्छी थी। और जब वो मर गई, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने जो भी कहा वो गलत कहा था उनसे। तुम हर वक्त ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो? क्या फिर से मेरी ज़िंदगी तुम्हें बेहतर बना रही है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी तुमने अपने डैड से कहा, तुम्हारे डैड जानते थे कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। कैसे? तुम्हारे पास महीने थे अपनी मॉम को गुड बाय कहने के लिए, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। कम से कम मैं यहाँ हूँ। तुमने क्या किया था जब मेरी मॉम मर गई थी? बोलो, यहाँ हो तुम? नहीं, तुम सही थी जो भी तुम कह रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पति के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, शायद फिर तुम्हारा पति जिंदा होता। मुंह बंद करो, मेरी बात सुनो। पोला, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरी तरफ से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी नहीं बताने वाला कि ल्यूक तुम्हारा बेटा नहीं है। सामने की तरफ जाओ और देखो जाकर उन्हें विंडोज कवर करने के लिए मदद चाहिए कि नहीं। जीसस, अब आप यहाँ? क्या कर रही हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से। मैं जय को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं,
किसी को से सीना होगा वरना वो दर्द करेगा। नहीं जय, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे। आपको पता है आप पूरी तरह से गधे हैं। लाइए मुझे करने दीजिए। ये रहा। मैंने नहीं लिया इसे। मेरा मतलब मैंने इसे उठाया लेकिन इसे खाया नहीं। आप इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हैं? तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को क्यों जिम्मेदार ठहराती हो? मुझे मदद चाहिए थी। आपने मुझे जेल भेज दिया था। सिर्फ मेरी वजह से ही तुम सुधर गई थी। मेरी वजह से ही तुम्हें जॉब मिली। क्या होता अगर तुम्हें रिहाब भेजा जाता? बोलो। 60 दिन के बाद वहां से तुम बाहर आ जाती, किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाती रहती। कोई बात नहीं, ये एरिया बहुत दुखता है। तुम्हें मदद चाहिए थी, मैंने तुम्हारी मदद करी थी। भाड़ में जाओ। ये सब क्या हो रहा है? क्या करिए तुम यहाँ? हमें बात करनी है। मेरे पास पेशेंट्स हैं देखने के लिए। नहीं, अभी सब ठीक है। मैंने देखा है जाकर। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं उल्टा सीधा ना बोल दूं कुछ। बोल दो। शायद हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। शायद आज नहीं, शायद, मुझे नहीं पता। काफी हफ्तों से हम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। सुबह मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे तो वेडिंग को डिले कर दें, लेकिन तुमने मुझे चुप करा दिया। मेरे मम्मी पापा मेरी ही वेडिंग में नहीं आ पाए। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि हमारी शादी हो जाएगी तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। शायद मैं एमी, शुरुआत से ही जब हम डेट कर रहे थे तब से तुम्हारे डैड मौका नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का, मुझे बातें सुनाने का। सच नहीं? यही सच है। वो तुम्हारी शादी शॉन से करवाना चाहते थे। उन्होंने वेडिंग में ऐसा कहा। मैं बस यही चाहता था कि कम से कम एक बार तुम मेरा साथ दो। अभी भी तुम वो नहीं कर पा रही हो। तुम बिल्कुल सही हो। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं करने को तैयार हूं। नहीं, मैं नहीं ऐसा करने वाला। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं। तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि तुम क्या चाहती हो। अगर मुझे शॉन से शादी करनी होती तो मैं शॉन से ही शादी करती,
लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती थी जय। पक्का ना? मैं मेरे पेशेंट्स के साथ बहुत लंबा वक्त बिताता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है इस बारे में। काफी लोग मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं। हम जब इस माहौल से बाहर आ जाएंगे हम सबसे पहले सही से शादी करेंगे। क्या कर रही हो तुम ऐसे नहीं करने देना था मुझे। क्या कर रही हो तुम? अपना हाथ जला रही हो? क्या? नहीं। मैं पी रहा था उसे, बहुत मजेदार है वो। क्या हो रहा है? मैं नहीं जानती, मैं कोई चीज टेस्ट कर रही थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? डिप्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है। बस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम ठीक। शुक्रिया। जो भी तुमने ट्रे के लिए कहा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, जो भी था वो। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी पहली फ्यूनरल स्पीच एक डस्टबिन के साथ होगी। ड्यूक कैसा है? पता नहीं, ठीक नहीं है वो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में मजाक बनाता हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान कर देती हो। मजाक कर रही हूँ, क्या चल रहा है? मैं बस ये चाहता हूँ कि लियू की बात समझ ले कि मैं इसके साथ हूँ और वो मेरे सामने रियल बन के रह सकता है। तुम्हें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके साथ हो, तुम उसके जैसा सोचते हो। कभी कभार हम जब सामने वाले के साथ होते हैं तो बस होते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शर्ट के ऊपर सोडा गिर रहा है। मुझे पता है, थैंक यू। तुम गलत घर में आ गए हो बेवकूफ। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा खुला हुआ था नानी माँ। लोगन, लोगन, कहाँ हो तुम लोगन? पहचाना मुझे तुमने मेरे दोस्त? अच्छे लग रहे हो काफी।
बड़ी ही अजीब तरीके से अंदर आई थी तुम। हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। नहीं, 3 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम तब नहीं आई, और अब जब आई हो तब तुमने मेरा घर तोड़ डाला। नानी, मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी। नानी होने का क्या फ़ायदा जब मैं तुम्हारी शक्ल ही साल में 1-2 बार देखती हूँ। भूख लगी है? मुझे यकीन नहीं होता तुम उस घटिया कंपनी के लिए काम करती हो। उसके केमिकल ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और बहुत ही अजीब से इफेक्ट्स करते हैं। वो राक्षस हर जगह है, वो ज्यादा तादाद में है, बहुत ही सारे हैं। सब कुछ उठाने की कोशिश करो, जो भी तुम्हें चाहिए, जितना भी चाहिए सब ले लो। ठीक है। डॉक्टर फिशर, क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ, हमारे पास लुटेरे हैं और वो ये सब कर रहे हैं। शांत हो जाओ, चुप बैठे थोड़ी देर। जय, ये सब क्या हो रहा है? एमी और मेरी आज शादी होनी थी, लेकिन ये सब हुआ और हम दोनों ने अंगूठियां खो दी और हमने सब कुछ खो दिया। मैं जानता हूँ ये असली शादी की तरह नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक साथ बनना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि जो हो रहा है उसके हिसाब से कल मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं, लेकिन मैं उसका हस्बैंड बनकर मरना चाहता हूँ। और डैमेंट, यहाँ तो प्यार व्यार चल रहा है। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी उनके बारे में सोचना है हमें, लेकिन जैसे ही तुम्हें सामान मिल जाए मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है। और तुम मेरे साथ चलो। आप मुझे वॉइस में बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? हाय ट्रेंट, मैं ल्यूक। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया, ये जानने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। सब यहाँ पर पेमार्ट पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं। तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि कोई और मरे, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर गधा कहीं का, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। मॉन्स्टर बनने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बेवकूफ कहीं के, तुम कभी भी उसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। मेरे बहुत ज्यादा खास इंसान ने बनाया है वो। क्या कर रहे हो ये तुम? ये बंदूक ना, ये बंदूक जो तुम्हारे हाथ में है, ये मुझे दे दो। मेरे हाथ में दे दो। देख कर, ध्यान रखो, ध्यान रखो।
सब सुनो, यहाँ बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। तुम दोनों अपनी गन्स इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो। गन मुझे दे दो। चलो चलकर मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। वो रहा वो सामने। कहाँ गया वो? ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। वो मेरे पीछे है, तुम्हें उसको ढूंढना होगा। जाओ जल्दी जल्दी। क्या सच में तुम ये करना चाहते हो? बिल्कुल, बहुत बेसब्री से इंतजार है। क्या ये सब करना जरूरी है इस वक्त में? प्यार जिंदगी की खूबसूरत। चुप, शांत रहो। तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ बंधते हो। Thank you. Congratulations. क्या था वो? बोमन या कोई भी या कैप्टन पाइक जो भी सुन रहा है, वो बहुत सारे हैं, वो यहाँ पे हैं।